हेलो, वेलकम बैक इन बैंकिंग फाउंडेशन बैच 2026। हमारे पेपर्स बहुत क्लोज आ चुके हैं। विद इन 3 मंथ्स सारे पेपर की शुरुआत हो जाएगी, अपन फिर से रेस में लग जाएंगे। अच्छी सी तैयारी हमारी चल रही है, इस तैयारी को बरकरार रखिए और ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलती रहे, इसमें चीज़ें वैसी पढ़ाई जाए जैसा कि ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है। तो जुड़ते रहें मुझसे, मुझे सपोर्ट करें, खुद को सपोर्ट करें, क्योंकि आप इधर प्रमोट करोगे तो ऑफ कोर्स जो अपना मोटिवेशन है वो हाई रहेगा, और हाई रहेगा तो आपके लिए बेहतर से बेहतर लेक्चर लेके आते रहेंगे, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द बिगेस्ट, हॉटेस्ट, सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला टॉपिक जो बैंकिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ज़्यादा क्या मैं बोलूँ, ऐसा बोल लो कि 50% इसी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, विच इज़ नोन एज, क्या नोन एज, पजल। क्या मैंने करेक्ट बोला? यस और नो? आप अग्री करोगे यस 100%। तो पजल है क्या और पजल मुश्किल क्यों होता है? मैं बस 2 मिनट का टाइम आपका लूँगा, फिर अपन डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही आ जाएंगे। देखो, मेरे नज़रिए से देखोगे तो मेरा जो 10-12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पर मैं क्या देखता हूँ कि पजल में डेटा जितनी ज़्यादा आते हैं, पजल का जो पैसेज होता है वो जितना बड़ा होता है, पजल उतना आसान होता है। बस इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि उस पजल में से कौन सा डेटा निकाला जाएगा जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, विच इज़ इम्पॉर्टेंट देन एवरीथिंग। अगर आप वो कर पाते हो ना तो अच्छे। बच्चे क्या होते हैं, पेशेंस लूज कर देते हैं, पहला। दूसरा क्या होता है, आपके अंदर एक क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए कि जब आप पैसेज पढ़ रहे हो ना तो कुछ डेटा दिमाग में स्टोर होना चाहिए। अगर आप वो कर पाते हो तो पजल सॉल्व करना ईजी हो जाता है। बट अगर आप वो नहीं कर पाते तो दूसरा कंडीशन जो सबसे ईजी और हेल्पफुल होता है वो होता है अजम्पशन क्रिएशन। आप कोई भी पजल सॉल्व कर रहे हो, चाहे ईजी हो या मुश्किल, अजम्पशन क्रिएट करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ये रहता है थॉट कि मैं तो एक ही जंक्शन में सॉल्व कर देता हूँ, मैं तो हीरो, मैं तो ये कर दूँगा। नहीं, ज़िद करने का कोई मतलब नहीं है। IBPS, SBI या अदर बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आप पेपर देने जा रहे हैं, वो आपसे ये नहीं कहता कि आप दिमाग का हौच पौच करके आप खुराफात बन जाओ, ऐसा कर लो। वो चाहता है आप मैक्सिमम अटैम्प्ट करें, और मैक्सिमम अटैम्प्ट आप ईजीएस्ट वे से करेंगे अगर एक सब्जेक्ट में, तो दूसरे अपने ही सब्जेक्ट को हेल्प करोगे आप। और अगर एक ही एजम्पशन बना के टाइम ख़राब हो गया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेट हो गए, तो इंग्लिश है, मैथ्स है, सब पे इम्पैक्ट पड़ता है उसका। करेक्ट है। अब देखिए, ये जो पजल है ना, पजल बेसिकली मैं आपको 3-4 अलग तरीके का पजल हम पढ़ेंगे। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे किसका? फ्लोर बेस्ड पजल का। किसका? फ्लोर बेस्ड का। अच्छा, ये फ्लोर बेस्ड पजल में 2 पैटर्न होगा। पहला तो नॉर्मल पैटर्न वो होता है कि देर आर 8 पर्सन्स रिसाइडिंग ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर्स, एंड जो भी कंडीशंस होता है वो सिंगल। दूसरा क्या होता है, फ्लोर के साथ फ्लैट मेंशन कर दिया जाता है। देर आर 8 पर्सन्स लिविंग इन 4 स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि 4 ही फ्लोर है और हर फ्लोर में 2-2 फ्लैट्स हैं। तो एक हम सिंपल फ्लोर पढ़ेंगे और एक में हम इसी में क्या ऐड कर लेंगे, फ्लोर के साथ क्या अपन ऐड करेंगे, फ्लैट। ये एक नेक्स्ट कन्फिग्रेशन हो जाएगा। 2 पैटर्न हो गया, ठीक है। अच्छा, फ्लोर एंड फ्लैट के बाद हम एक नया पैटर्न पढ़ेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉक्स बेस्ड पजल। क्या ये फ्लोर बेस्ड से बहुत डिफरेंट है? तो बच्चे मैं क्या बोलूँगा कि ये फ्लोर बेस्ड से बहुत डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन डिफरेंस है। क्योंकि फ्लोरिंग में अपन 1 2 3 8 9 10 कर लेते हैं, बॉक्स में कई बार वो कंडीशन दी जाती है, कई बार वो कंडीशन नहीं दी जाती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। बॉक्स बेस्ड पजल में थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, एज सच बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा सा है बस। एग्जैक्टली सेम ही रहता, बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। अच्छा, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद मैं डायरेक्टली एक लिख देता हूँ एज बेस्ड। आप इसको समझ लीजिए, एज बेस्ड में कई सारी चीज़ें यूज की जाती है। कई बार आपसे क्या बोला जाएगा, भाई वीक डेज, है ना। कई बार मंथ यूज कर दिया जाएगा, कई बार क्या यूज कर दिया जाएगा, ईयर्स। ये एक पजल का पैटर्न है। एज बेस्ड मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये सारी चीज़ यूज करते हैं, जरूरी नहीं कि एज ही लिखा गया, ऐसा लिखा गया है देयर आर 8 पर्सन्स ज्वाइंड इन अ कंपनी इन 8 डिफरेंट ईयर्स, और उसके ऑक्यूपेशन पे बात कर लिया जाएगा, उसके एक्सपीरियंस पे बात कर लिया जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन दे सकता है, एक पैटर्न ये हो जाता है। करेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा एक पजल का जो सबसे बेस्ट है,
अपन हालांकि उसको सिटिंग अरेंजमेंट में ही पुट कर सकते हैं, लेकिन जब भी ब्लड रिलेशन के साथ सिटिंग अरेंजमेंट को मर्ज कर दिया जाता है, एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है और वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट बन जाता है। समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, इन सब के बाद पजल का जो पैटर्न होता है उसमें एक लिखा जाता है क्या, कैटेगरी बेस्ड। अब आखिर ये मैंने क्या लिख दिया कैटेगरी, तो इसमें मिसलेनियस की जितनी चीज़ें हैं सारी शामिल कर देंगे। कैसा इन्फॉर्मेशन होता है, देयर आर 7 persons joined in 3 different companies and using 7 different mobile phones। मतलब कुछ चीज़ों की क्वांटिटी कम रखी जाएगी, कुछ चीज़ों की बराबर रखी जाएगी, हो सकता है कुछ चीज़ों की डबल कर दी जाए। मतलब मिसलेनियस का पैटर्न होता है और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। समझ रहे हैं? तो ये बेसिक पजल्स के कुछ पैटर्न हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं साथ मिलके। आज हम किससे शुरू करने वाले हैं, फ्लोर बेस्ड पजल्स। बस तो आप आज बस एक काम करिएगा कि मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो ऑफ कोर्स यू शुड ट्राई, बट अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप इसमें कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बच्चे जहाँ कन्फ्यूज होते हैं, बच्चे कहाँ कहाँ कन्फ्यूज होते हैं, बच्चे जनरली कन्फ्यूज हो जाते हैं अगर लिखा जाता है कि ए इज़ 3 फ्लोर अबव बी, तो वो क्या करते हैं बीच में 3 छोड़ के चौथे पर बी को बिठा देते हैं, जबकि नहीं, अगर मैं दूसरे पर हूँ और आप 5वें पर हो तो आप मेरे से 3 फ्लोर ऊपर हो, 2 3 5, तो बीच में कितने हैं, 2 ही, थर्ड एंड फोर्थ, ये कन्फिग्रेशन। तो कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जिसको ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसके अलावा ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपको नहीं आता हो। तो आज चूँकि फर्स्ट क्लास है हमारी पजल की, मेरी कोशिश ये है कि ईजीएस्ट पजल से शुरुआत करें और फिर आगे की तरफ बढ़ें। तो देखिए इसमें कितने हैं, 10 पर्सन है, पहला ही क्वेश्चन में पर्सन्स 10 है, डिफरेंट 10 स्टोरी बिल्डिंग। अच्छा, 3 ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। उसमें से कोई 3 ऐसे हैं, 3 ऑफ देम, जिसको एक को रेड, एक को ब्लू और एक को ग्रीन पसंद है, बट वो कौन सा 3 है नहीं पता। द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज़ नंबर 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज़ नंबर 10। ये ऐसा बोल दिया तो हम इसका यूज़ करके 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 कर लेते हैं। डन? ठीक है। आई लिव्स 2 फ्लोर्स अबव द पर्सन हु लाइक्स ब्लू। क्या कह रहा है कि भाई देखो, ये जो ब्लू है इसके 2 फ्लोर ऊपर है आई। अब यहाँ पे 2 फ्लोर का मतलब बीच में 2 फ्लोर नहीं छोड़ना, बीच में एक ही फ्लोर छोड़ना है, क्योंकि अगर ये सेकंड पे होगा तो ये फोर्थ पे हो जाएगा, 2 फ्लोर अब हो गया। बट यहाँ पुट कहाँ करूँ नहीं पता, सो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देन मोर देन, यहाँ ध्यान से देखिए, मोर देन 3 persons, 3 लोग से ज़्यादा, लिव्स बिलो द वन हु लाइक्स ब्लू। कह रहा है ये जो ब्लू वाला लोग है ना, उसके नीचे कम से कम 4 होने चाहिए। क्या लिखा है, मोर देन 3। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मोर देन 3 persons, 3 से ज़्यादा। तो 3 से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 4 हो सकता है, कितना हो सकता है, 5 हो सकता है, कितने हो सकता है, 6 हो सकता है, क्या 2 हो सकता है, नहीं, अगर 2 कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बस यही पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, इसी को सही से रीड करके सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। देखो आप में से कोई भी जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सॉल्व कर चुके हो पजल को, मुझे पॉज करो, अपना सॉल्यूशन कर लो। लेकिन जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने शुरुआत करी है, आज मुझे उसके लिए पढ़ा लेने दो, ठीक है। क्या लिखा है, दोबारा रिपीट करता हूँ, मोर देन 3 पर्सन, 3 से ज़्यादा लोग किसके नीचे रह रहे हैं, ब्लू वाले के। अब एक बात बोलो, अगर मैंने ब्लू को यहाँ रख दिया, उसके नीचे कितने हो गए, 1 2 3 4, क्या जस्टिफाइड कंडीशन हो गया, हाँ हो गया। अच्छा, अगर मैंने ब्लू को यहाँ रख दिया तो ये छोड़ के क्या मैं आई को रख सकता हूँ, हाँ रख सकता हूँ, करेक्ट है। अच्छा, अभी भी मैंने एक बात करी थी अजम्पशन की, अजम्पशन का क्या मतलब है वो समझ लीजिए। तो अगर इसको ऐसा कर दूं और ब्लू की पोजीशन यहाँ रख दूं, इसके नीचे कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक छोड़ के क्या आई की पोजीशन यहाँ रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। ये क्या है, अजम्पशन। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पर 4, आपने यहाँ पर 5 छोड़ा, क्यों, क्योंकि बेटे लिखा है मोर देन 3, 3 से ज़्यादा कितने भी। समझ आ रही बात, आगे के लाइन को पढ़ लो। क्या लिखा है, डी लिव्स एट लीस्ट 3 फ्लोर्स अबव आई। समझिए, कह रहा है कि डी कम से कम 3 फ्लोर तो ऊपर है ही, है ना।
एक मिनट रुक जाओ, आई लिव्स 2 फ्लोर मोर देन 3%, हाँ ठीक है, हाँ डी लिव्स एट लीस्ट 3 फ्लोर्स अबव। अब डी आई से कम 3 फ्लोर ऊपर है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, मिनिमम 3 चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने आई को यहाँ पर रख दिया तो 1 2 3, क्या डी करेक्ट हो जाएगा? हाँ करेक्ट है। अच्छा इस वाले कन्फिग्रेशन में ब्लू को यहाँ रख के आई को यहाँ रखा तो 1 2 3 तो है ही नहीं। इसका मतलब ये जो हमने दूसरा अजम्पशन बनाया था ये हमारा यहीं से गलत हो गया, इसको आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है और ये सेटल्ड हो गया। क्लियर हो रहा है? 100%। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कहीं कन्फ्यूजन हो तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज लिख दीजिएगा। बहुत सारे बच्चों ने लिखा है, बड़ा सुकून मिलता है जब बच्चों के ये कमेंट आते हैं, सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। आगे देखिए क्या लिखा है, आई लिव्स 2 फ्लोर्स अबव द पर्सन हु लाइक्स ब्लू, ब्लू के ऊपर है आई 2%। अच्छा मोर देन 3% लिव्स बिलो द वन हु लाइक्स ब्लू, ब्लू से नीचे 3 से ज़्यादा, तो मैंने यहाँ पे 4 रखा था, 5 रखकर ट्राई किया था, पॉसिबल नहीं हो पाया। उसके बाद क्या लिखा है, डी लिव्स एट लीस्ट 3 फ्लोर अबव आई, कम से कम 3 फ्लोर ऊपर है, तो आई से 1 2 3 3, उसकी ज़्यादा कंडीशन नहीं है अपने पास। आगे देख लीजिए, ए लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर इमीडिएटली अबव जी। अब कर देखो, आप जी को कहीं भी बिठा लो, उसके ऊपर ए है, क्योंकि एक वर्ड यूज़ कर दिया है जो आपको आगे हमेशा यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ इमीडिएटली अबव जी, और ये ऑड पर है। अगर ये ऑड पर है तो ये किस पे हो जाएगा जी, इवन पर। अभी कहाँ कहाँ पॉसिबल है, ये जी और ए यहाँ पॉसिबल है, और कहाँ पॉसिबल है, जी और ए यहाँ पॉसिबल है, जी और ए यहाँ पॉसिबल, बड़ी सारी पॉसिबिलिटी है। तो अभी पुट करेंगे? नहीं करेंगे। यही तो पजल है, यही तो सोचना, यही समझना है कि किसी पर्टिकुलर डेटा को कब वहाँ पुट करना है। आगे बढ़े, यस। आई क्या लिखा है, ए डज नॉट लाइक ब्लू, ए ब्लू नहीं है, तो एक अजम्पशन दे दिया कि भाई इस वाले फ्लोर पर ए को पुट मत करना। तो ए को कहाँ पुट कर सकते हैं, 9 और 8, ए को कहाँ पुट कर सकते हैं, 3 और 2, अभी भी कितने ऑप्शन हैं, 2। अगर आप चाहो तो ए की पोजीशन यहाँ, जी की पोजीशन यहाँ रख के एक अजम्पशन हो जाएगा। ए को कहाँ रखना था, ऑड को, जी को कहाँ रखना था, इवन पे। अब 5 पे ए रख नहीं सकते, तो ए को हम कहाँ रख सकते हैं, 3 पे, और जी को कहाँ, 2 पे। ये 2 ऑप्शन अपने पास है। बचे हुए जो 7 है उस पर कोई और है, और नीचे ए पर अपन 1 पे अपन रख नहीं सकते। क्लियर हो रहा है? अभी हमारे पास ए जी का 2 अजम्पशन है, देख लेते हैं, हो जाएगा क्लियर। आगे क्या लिखा है, 2% लिव्स बिटवीन जी एंड जे। अब ध्यान से देखो, अगर जी ये रखा तो 1 2 ये जे आ जाएगा, तो 2% रह रहा है। और अगर जी ये रखा तो 1 2 जे। फॉर्चुनेटली इस जी से भी जे यही बन रहा है, और इस जी से भी जे यही बन रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है 2% लिव्स, वो क्लियर हो रहा है। तो हमें जे की पोजीशन मिल गई 100% फाइनल, जे ही ब्लू है। सी लिव्स immediately above H who doesn't live below floor 4। बट ध्यान से देखिएगा, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके ही एलिमिनेशन हो जाएगा, पजल सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखा है, C lives immediately above H। देखो H जहाँ रखो वहाँ पर C रहेगा, उसके इमीडिएटली अबव। अब यहाँ पर हु, ये हु किसके लिए है, H के लिए। अगर यहाँ पर एंड और बट होता तो किसके लिए होता, C के लिए। तो क्या कह रहा है कि अब कह रहा है एच के बारे में, ए डजेंट लिव बिलो फ्लोर 4। कह रहा है कि एच 4 से नीचे नहीं है, या तो 4 पर है या 4 से ऊपर है। तो सी और एच कहाँ रखें, एक बार ध्यान से देखते हैं। सी और एच की पोजीशन 4 से नीचे है नहीं, तो सी और एच अपन जे 100% श्योर हो गया, सी और यही हो गया एलिमिनेशन। सी और एच के लिए एकमात्र जगह हमारे पास ये ही बच रहा है, और इस रेस्पेक्ट में हमारा ये पोजीशन हो जाएगा सी, ये हो जाएगा एच, क्योंकि फोर्थ के नीचे पॉसिबल नहीं है, ऊपर खाली नहीं है। अब हमारा ए जी 100%, जे 100%। देखा, ये होता है पजल की खूबसूरती। अगर आप डेटा को सही से अच्छे तरीके से पढ़ के सॉल्व कर रहे हो, बड़ी आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट, बी लिव्स 2 फ्लोर अबव ई। कह रहा है कि बी ई के ऊपर है, बी 2 फ्लोर अबव ई, ये वाला कन्फिग्रेशन है। तो हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है प्रोबेबली ये बी और ये ई है, ठीक है। पर्सन हु लाइक्स रेड लिव्स 2 फ्लोर अबव बी, बी के 2 फ्लोर ऊपर है, ये हो जाएगा रेड। एफ लाइक्स ग्रीन, एफ की पोजीशन का है ये, और ये क्या पसंद करता है, ग्रीन। सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर एंड द फाइनल सोल्यूशन। समझ आई चीज़ें, क्लियर हुआ कैसे सॉल्यूशन करना है। क्या ये बहुत मुश्किल है करना, नहीं।
बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने अभी 6-8 मिनट लिया होगा क्योंकि मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, लेकिन अगर इस पैटर्न को आप फॉलो करके आप प्रैक्टिस में अच्छे से लग जाते हैं तो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं विदिन 3 मिनट्स। ये पजल 3 मिनट से ज़्यादा लेने का नहीं है। समझ आई बात? चलिए नेक्स्ट पजल पे आते हैं। पहले आप ट्राई करो इसको एंड देन मैं करूँगा, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए देखिए, मैं एक क्लू दे देता हूँ इस पजल को सॉल्व करने का, और फिर एक काम करता हूँ, इस पजल को आज आपका होमवर्क दे देते हैं। आप इसको सॉल्व करके कमेंट करिए व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ आपको सही लगता हो। क्या लिखा है? 10 persons PQRST UVWXY lives in a building of 5 floors. 5 फ्लोर्स है, ध्यान से देखो, 5 4 3 2 1, और पर्सन कितने हैं? 10। इसका मतलब 1 2 हो गया ना। इसी के बारे में मैंने बोला है, जब फ्लोर विद फ्लैट का कॉन्फ़िगरेशन आता है, राइट। चलिए, और इन सबको 5 फ्लोर्स इन सिलिकॉन वैली सोसाइटी इन बेंगलोर। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये कहानी बनाने के लिए दे रखा है। द ग्राउंड फ्लोर इज कंसिडर 1 एंड सेकंड फ्लोर। ईच फ्लोर कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ फ्लैट, फ्लैट ए एंड फ्लैट बी। ऑन एवरी फ्लोर फ्लैट ए इज इन द वेस्ट ऑफ। फ्लैट ए वेस्ट में है तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। अजम्पशन बना लीजिएगा ए और बी लिख के 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड 1 2, ये कन्फिग्रेशन बना लीजिएगा। कर लोगे? बिल्कुल कर लेना चाहिए आपको, बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये हो जाएगा। द डायमेंशन ऑफ ईच फ्लैट्स आर सेम। ये सब इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं। अब क्या करें? कुछ लाइंस मैं पॉइंट आउट करता हूँ, जैसा कि मैंने बोला कि ये मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, तो कुछ लाइन पॉइंट्स आउट करता हूँ, बाकी सॉल्यूशन आपका। क्या लिखा है? ओनली 1 पर्सन लिव्स इन ईच फ्लैट, ये तो क्लियर है। एक्स लिव्स ऑन सेकेंड फ्लोर। शुरुआत कर देता हूँ। इसका मतलब एक्स की पोजीशन यहाँ भी पॉसिबल है और एक्स की पोजीशन यहाँ भी, इसीलिए अजम्पशन फ्रेम करना ज़रूरी है। एक स्ट्रक्चर पहले बना लीजिए, अच्छे से परोस लीजिए पूरा खाने को, खूबसूरत तरीके से पजल्स को। और जब आप वो कर लोगे तो आसान हो जाता है सॉल्यूशन करना। हो गया। यू लिव्स 2 फ्लोर्स अबव बी सच दैट दे बोथ लिव इन ईदर फ्लैट ए और फ्लैट बी। अच्छा, क्या क्या खूबसूरत इन्फॉर्मेशन है। यू लिव्स 2 फ्लोर अबव बी, यू 2 फ्लोर है अबव बी के, ऐसा कन्फिग्रेशन है। और ये दोनों अगर फ्लैट नंबर ए में है तो दोनों ही फ्लैट ए में है, और अगर दोनों फ्लैट नंबर बी में है तो दोनों ही फ्लैट बी में है। ये कन्फिग्रेशन है। समझ आई बात? हो सकता है कि फ्लैट बी इसमें पुट हो जाए और फ्लैट ए इसमें पुट हो जाए, कहीं भी पोजीशन पॉसिबल है, राइट। तो ये रहेगा आपका होमवर्क। मैंने एक ओवरऑल स्ट्रक्चर फ्रेम कर दिया है, क्लू आपको दे दिया है, 2 अजम्पशन क्यों बनाया मैंने एक्स के लिए यूज़ करना हो। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है डिटेल्स इसका रीड करिए, सॉल्यूशन करिए। हो जाता हो तब भी कमेंट करिए, नहीं होता हो तब भी कमेंट करिए। नहीं होने के कंडीशन में नेक्स्ट डे की क्लास का पहला लेक्चर मेरा यही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके अच्छे से कमेंट के साथ। अब सुनो, आज की क्लास में जो मैंने बेसिक्स वर्ड्स बताए वो सब ध्यान रखना है। कैसा? अगर एक स्टेटमेंट में 2 पर्सन हो और दूसरे पर्सन के बाद एंड और बट दिया गया हो तो वो फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर WH वर्ड दिया गया हो तो वो सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। और ये आपके दिमाग में बहुत क्लियर रहना चाहिए, राइट। तो इसी पॉजिटिव वर्ड पॉजिटिव थॉट के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। मिलेंगे कल दोबारा। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।